अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। तो आज साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 5, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके सबसे पहले इसके नाम को देखते हैं, चैप्टर के नाम को। ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि तकसीम करना किसी चीज़ को। ठीक है, कोई चीज़ है जिसको हम तकसीम करें, उस चीज़ को क्लासिफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपका स्कूल है, अब आप स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आप क्या हैं, आपकी क्लासिफिकेशन हुई है। ये 5 क्लास, 4 क्लास, 6 क्लास, इसी तरह से जो बच्चे हैं वो तकसीम किए गए। तो किसी भी चीज़ को हम तकसीम करें तो उसको हम क्या नाम देते हैं? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने, जानदार चीज़ों को तकसीम किया हुआ है। क्या किया हुआ है? तकसीम किया हुआ है। देखें, हमारी दुनिया के अंदर बहुत सारे लिविंग थिंग्स हैं, मतलब हम काउंट नहीं कर सकते। अनलिमिटेड लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर अर्थ। हमारे अर्थ पर बहुत सारे जो है लिविंग थिंग्स मौजूद है, सबको तो हम काउंट भी नहीं कर सकते। और अगर सब जानदार चीज़ों के बारे में हम पढ़ना चाहें या उनके बारे में कुछ रिसर्च करना चाहें तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाना था? मुश्किल हो जाना था। तो साइंसदानों ने ये फैसला किया कि जो जानदार चीज़ें हैं उनकी क्लासिफिकेशन की जाए। क्या की जाए? क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्लासिफिकेशन की। डेफिनेशन क्या होती है? तो कहता है डिवीजन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद रेस्पेक्ट टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जानदार चीज़ों की डिवीजन मतलब उनको तकसीम करना, विद रेस्पेक्ट टू उनकी सिमिलरिटीज मतलब उनकी मुशाबियत, वो कुछ चीज़ों में एक जैसे हैं, और डिससिमिलरिटीज मतलब वो कुछ मुख्तलिफ हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर हम इंसान और जानवर ये एक ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हमारी जो कुछ खसूसियात हैं वो सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। इसी तरह प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, हम भी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। हम प्लांट्स और हमारे अंदर क्या है, ये डिससिमिलरिटीज है। क्या डिससिमिलरिटी है? कि हम मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, दे कांट मूव। ओके, तो इस इन बेसिस पर जो है जानदार चीज़ों को हमने क्लासीफाई किया। अब किसने क्लासीफाई किया? एक साइंसदान था जिसका नाम था रॉबर्ट वाटिकर। और कब किया? 1969 के अंदर इसने जानदार चीज़ों को क्लासीफाइड किया। और उन्होंने कुल जो है 5 ग्रुप्स बनाए, जिनको हम नाम देते हैं किंगडम का। किसका नाम देते हैं? किंगडम। मतलब उसने 5 बड़े किंगडम बनाए जानदार चीज़ों के लिए। तो सबसे पहला उन्होंने किंगडम बनाया किंगडम मोनेरा। इसी तरह दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। ये 5 बड़े ग्रुप्स बनाए। अब ये क्यों बनाए, किस तरह बनाए, ये उनके जो है वजूहत थे। अब कुछ जानदार चीज़ें ऐसी थी जो जिस सेल से बनी थी उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, उनको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोटिक। मतलब कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो प्रोकैरियोटिक हैं, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होता है और उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो फिर हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। और ये जो जानदार जिनके पास सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कुछ जानदार चीज़ें फिर ऐसी थी जो अपना खाना खुद बना रही है, मतलब उनकी बॉडी के अंदर खुद ही जो है फूड साइंथेसिस हो रहा है, फूड जो है बन रहा है। कुछ जानदार चीज़ें ऐसी थी जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रही थी, उनकी बॉडी के अंदर अपना खाना नहीं बन रहा था, वो अपना खाना हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट थे। ठीक है, तो जो चीज़ें अपना खाना खुद नहीं बना पाती, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं हेटरोट्रोफिक। क्या कहते हैं? हेटरोट्रोफिक। इसी तरह ऐसी चीज़ें, ऐसे जानदार चीज़ें जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनता है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफिक। मतलब इनका खाना जो है वो खुद ब खुद बनता है। तो इन बेस पर जो है लिविंग थिंग्स को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन ना करते, क्लासिफिकेशन ना करते, तो हम हरगिज जो है चीज़ों को अलग अलग पढ़ ना पाते। ठीक है, अब हम पता नहीं चलता कि प्लांट्स
की क्या खासियत हैं, प्लांट्स की क्या खूबी हैं, या हमारे अंदर कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनसे डिफरेंट है। तो इसलिए अब हम प्लांट्स को फर्दर जो स्टडी कर सकते हैं, एनिमल्स को फर्दर स्टडी कर सकते हैं, फंजी के अंदर या प्रोटिस्टा के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी लिविंग थिंग्स आते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम स्टडी भी कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये फ़ायदा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, क्लियर है सबका?